गुजरात के व्यापारी से 15 किलो सोना लूट का हुआ खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। बीते दिनों गुजरात के व्यापारी से 15 किलो सोना लूट का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें बताया गया था कि फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर कुछ अपराधियों ने गुजरात के व्यापारियों से 15 किलो सोना लूट लिया है। इसके बाद मामला खगौल थाना में सर्च किया गया और पटना पुलिस ने हर बिंदुओं पर जांच करते हुए मेहदीगंज थाने से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त चोरी की जीप भी बरामद की गई है और इन्हीं अपराधियों के पास से लगभग 5-7 किलो सोना भी बरामद किया गया है। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सभी अपराधियों की पहचान हो चुकी है। फिलहाल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 7 और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अपराधी भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। क्या है पूरा मामला, देखें पूरी तस्वीर। आप लोग अवगत हैं कि कुछ दिन पहले दानापुर स्टेशन से, जो खगौल थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से एक स्वर्ण व्यवसायी का जो भारी मात्रा में सोना ला रहे थे, उस संबंध में बड़ी घटना हुई थी और उनको कस्टम्स ऑफिसर नाम से ले जाया गया था और उनसे जो सोना लाया गया था उसकी लूट कर ली गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया था और इसमें एसआईटी बनाया गया था, जो नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में चल रहा था। इसमें एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया था, जो एसआईयू है उसकी टीम लगाई गई थी, साथ ही में जो थाना अध्यक्ष थे उनकी टीम थी और पटना के अन्य लोगों को भी इसमें लगाया गया था। जब इसमें पूरी कार्रवाई पर जब गहन अनुसंधान किया गया तो इसमें जो गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की गई थी वो बरामद किया गया, जिसमें पाया गया कि एक जो 4 व्हीलर इस्तेमाल किया गया है वो चोरी का व्हीकल मिला। इसके अलावा जो अन्य मोटरसाइकिल वगैरह मिले और जब अनुसंधान करते हुए इस पूरी टीम में जितने भी लोग थे उनकी पहचान की गई और उनमें विभिन्न जगहों पर जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे उन पर रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी क्रम में इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार। ये लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। अमरनाथ उर्फ गोपी के पास से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लूटा गया था सामान, उसमें से 5 किलो 403 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। इन लोग के द्वारा ये ले जाके सोना को गलाया गया था। सोना को गला कर ये लोग अलग अलग जगहों पर रख लिए थे। इसमें से जो एफआईआर में दर्ज है कि 14 किलो 900 ग्राम जो लूटा गया है उसमें से 5 किलो 400 ग्राम बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके घर से 1,97,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही 9 चक्रे गोली भी बरामद किया गया है। ये जो गोली बरामद हुआ है इसके लिए मेहंदीगंज में अलग से केस दर्ज कर दिया गया है। ये जो तीनों व्यक्ति पकड़ाए हैं ये तीनों ने अन्य लोग जो है सहयोगी, उनका भी नाम आया है। साथ ही हम लोग का अन्य एविडेंस भी मिले हैं। ये पूरे घटनाक्रम में ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। आदित्य गिरी के पटना सिटी में भी मारपीट के कई मामले दर्ज रहे हैं। अमरनाथ गोपी पे डकैती और लूट के भी केस हैं, नालंदा से भी ये जेल जा चुका है। इसमें जो अन्य लोग हैं उन पे भी अभी रेड छापेमारी चल रहा है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो बाकी का जो लूटा हुआ सामान है वो भी जल्द हम लोग रिकवर कर लेंगे। बाकी के सोने किनके पास है और मास्टरमाइंड इसमें कौन? इसमें जो बाकी का सामान है उस पर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रहा है, टीम अलग जगह पे गई हुई है, उस पर भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। इसमें खास बात यह है कि मैं आप लोगों द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जो स्वर्ण का व्यवसाय जो हो रहा है इसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है और आपके द्वारा मैं स्वर्ण व्यवसायियों को भी कहना चाहूँगा कि वो जो सावधानियाँ होनी चाहिए और जो पुलिस का सहयोग उनको लेना चाहे तो वो उसके लिए कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इतनी भारी मात्रा में सोना लाया जा रहा था, परंतु एहतियात के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किए। ये लोगों को कई दिनों से रेकी कर रहे थे, उनके ऑफिस में काम कर रहे थे और उनके जो सोना लेके आते थे उसकी जानकारी सब लोगों तक ईजिली अवेलेबल था। साथ ही जब ये आए यहाँ पर स्टेशन पे उतरे तो कोई गाड़ी नहीं ली है, अगर चाहते तो पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस एस्कॉर्ट में इनको ले जाती, परंतु इस तरह कार्य नहीं किया गया। मैं आपके द्वारा अपील भी करता हूँ स्वर्ण व्यवसायियों को कि अगर वो भारी मात्रा में ले जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस एस्कॉर्ट में अपने साथ इनको ले जाएगी और इस तरह की लापरवाही भविष्य में ना बरतें।
जितने भी सोना का सर वो जो FIR दर्ज करवाए, क्या उनका कागजात हुए हैं आपके पास सभी चीज़? देखिए वो अभी हम लोग जांच इस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग का जो केस दर्ज कराए हैं हम लोग सोना रिकवर करेंगे और उसके लिए संबंधित विभाग हैं, अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग इनकम टैक्स एजेंसीज हैं, वो उनके दायरे में आता है, वो उसमें जांच करेंगे। इस घटना में कुल कितने लोग शामिल थे? इसमें करीब 8-9 लोग के आसपास हैं, जिसमें से 3 पकड़ाए हैं अभी, बाकी और लोग भी हैं। इसमें 2 गिरोह सक्रिय चल रहा था, उसमें से कुछ लोग अभी पकड़ाए हैं और कुछ लोग पर रेड चपाटी चल रहा है। इसका मुख्य सरगना कौन? अभी जो हम लोग का मेन पकड़ा है वो अमरनाथ उर्फ गोपी है, जिसके यहाँ से रिकवरी हुआ है। इसके अलावा एक और टीम है जो जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपको डिटेल्स देंगे। राज्य के बाहर के भी इसमें लोग शामिल हैं? इसमें राज्य के बाहर वो लोग भाग के शरण लिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिहार राज्य के ही हैं, लेकिन ये अलग जगहों पे भागे हुए हैं और विभिन्न राज्यों में रेड छपाटी चल रही है। जो 2 कर्मचारी यहाँ सोना लेके पहुंचे थे जिनके साथ ये पूरी घटना हुई, उनकी क्या कुछ भूमिका थी इस पूरे मामले में? इसमें अभी फ़िलहाल उनकी सहभागिता इसमें मामले में नहीं आया है, लेकिन ये आया है ज़रूर कि जिस तरह से ये पैसा लेके सोना लेके आते थे, इसमें भारी मतलब जो उनको सतर्कता रखनी चाहिए थी वो सब नहीं रखे थे और ये एक लोगों को आम जानकारी थी कि कब आते हैं, कैसे आते हैं और इसी में रेकी के चक्कर में ये चीज़ें हुई। अपराधियों को ये जानकारी कैसे मिली सर कि ये सोना लेके आने वाले हैं? क्योंकि ये आते थे और वहाँ पे जहाँ से ला रहे थे वहाँ से रेकी की जा रही थी और वहीं से इन्फॉर्मेशन लिया गया था। कितने दिनों से सोने की? करीब 1.5 साल से। 1.5 साल से। जो भी सोना लाया है उसका कागजात थे और कितने मात्रा में अभी जैसे मैंने कहा कि वो अभी फिलहाल हमारे अनुसंधान के पार्ट में नहीं है, इसके लिए अलग एजेंसीज हैं वो उस पर काम करेंगी। हमारा भी फोकस है कि जो क्रिमिनल हैं उनको गिरफ्तार करें और जो बचा हुआ सोना है उसको रिकवर करें। कितना अभी बरामद की? 5 किलो 400 ग्राम। ये दिनों से लूट नहीं सकते और हाँ इसमें अन्य लोग भी काफ़ी लोग, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल वगैरह भी थे। इसके अलावा इनके रहने का इंतजाम कराना, रेकी करने के लिए आने जाने का पूरा कार्य था वो सब भी किया गया था। इसमें जो पूरे ग्रुप बना हुआ था वो काफ़ी लंबे समय से लोग प्लानिंग कर रहे थे और इस बार इनको मौका मिला। 1.5 साल से वहाँ पे काम करते थे क्या? हाँ ये वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन था, वहाँ कुछ लोग वहाँ पे जो कार्य चलता था वहाँ से जुड़े लोग। ये दिनों काम नहीं करते नहीं, ये तीनों में इसमें काम नहीं करते थे। ये दिनों नहीं। हाँ न्यूज़ जेल से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है? अभी फ़िलहाल हम लोग इस तरह का भी नहीं आया है, लेकिन हाँ ये सब अपराधी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि कई बार जेल जा चुके हैं, तो एक तरह से ये लोग आपस में जेल में भी मिले हैं, परंतु अभी फ़िलहाल जो जेल में हो उससे कनेक्शन नहीं मिला है। जनरली सब दुकानदार का कहना ये रहता है कि ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन चाहे कैश का हो चाहे सोना का, पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, हम लोग को टाइम लगता है। इसके लिए क्या होता है? आप लोग खुद भी जानते होंगे कि किन परिस्थितियों में स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। छोटे कुछ पैसों बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कई बार इश्यूज होते हैं, परंतु मैं उनका आश्वस्त करता हूं कि अगर वो पुलिस की मदद लेना चाहें तो पुलिस उनको एस्कॉर्ट करने को तैयार है और जब जब वो जहां से चाहें वहां से अंत तक वहां पहुंचाया जाएगा उनको। परंतु उनसे मेरी अपील है कि ना तो वो इस तरह की असावधानियां बरतें और दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर मेंटेन करें। जो जो टैक्स बचाने के लिए वो सारे कार्य करते हैं कई बार, वो सरकार का अधिकार है उसमें, तो मैं उनसे अपील भी करूंगा कि वो जो टैक्स है वो जमा भी करें और अगर पुलिस का उनको सुरक्षा चाहिए तो वो मुझे देने को तैयार है। गिरफ्तार लोगों का क्या कुछ रोल था इस पूरे घटना में? गिरफ्तार लोग तीनों का एक्टिव रोल था, तीनों उस घटना में पुलिस सम्मिलित भी थे और इनके पास से वो लूटा हुआ सामान भी रिकवर हुआ है। सर बैग जो बरामद हुआ था वो नवतपुर से बरामद हुआ था, गाड़ी बरामद हुई, क्या वो लोग नवतपुर भागे थे? कहाँ भागे थे? ये लोग घटना करके नौबतपुर में उसको उतार दिए थे और वहाँ से फिर ये लोग दिल्ली के लिए भागे थे और इसमें बेटा होते फिर निकल गए थे। नौबतपुर से सर दिल्ली गए? हाँ। इसलिए इसमें गाड़ी से